अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हमने मज़ीद जो हम डेटा साइंस में हम पढ़ रहे थे, तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कुछ और चीज़ें हमने कंप्लीट करी थी। और वो क्या करी थी हमने, हमारे पास हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंप्लीट कर लिया था। यानी कि हमने न्यूमेरिकल देखा था एक क्लास में जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था, और दूसरे में हमने कैटेगोरिकल डेटा देखा था, तो उसका भी लेक्चर देख लेना कैटेगोरिकल डेटा का। और अब यहाँ देखो हमारे पास, अब इसके बाद हमने जैसे स्लाइड में देखा था कि हमारे पास बहुत सारे मेजर्स थे, तो हमने अभी क्या देखा, हमने ग्राफ की बात करी, हमने चार्ट्स देखे, किस लिए कौन सा चार्ट कहाँ काम आता है, कौन सी रिप्रेजेंटेशन के लिए काम आता है, कौन सी टाइप का डेटा कहाँ पर लाई करना चाहिए, कहाँ पर देखना चाहिए, किस पे देखना चाहिए, और डिसीजन मेकिंग क्या होती है। इसी के आगे ही तुम्हारे पास चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन उससे हमारे पास कॉन्क्लूजन अलग अलग निकलेंगे। सही, तो अब यहाँ पर इसी कॉन्टीन्यूटी के साथ यहाँ पर तुम्हारे पास अगली चीज़ जो आती है वो क्या आती है तुम्हारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, यानी कि कुछ डिसीजन मेकिंग करने में हमारे पास ये जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी हेल्पफुल होता है। कैसे हेल्पफुल होता है, तो इसको हमें यहाँ पर देखना होगा। और ये तो पॉपुलर चीज़ें हैं, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं, और ये हमेशा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हर जगह तुमने पढ़ी होगी, और फर्स्ट यहाँ पर तुमने मैट्रिक में भी पढ़ी होगी। तो यहाँ पर देखो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी असल में होता क्या है स्टैटिस्टिक्स में, तो ये 3 सेक्शंस होते हैं तुम्हारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि हम किसी भी डेटा सेट का मीन निकालें, डेटा सेट की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब एक कॉलम की बात कर रहा हूँ, पूरे डेटा सेट का कभी भी कुछ नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ का, किसी भी कॉलम का मीन निकाल रहे हो, मीडियन निकाल रहे हो, मोड निकाल रहे हो, तो ये हमें कुछ बताएगा। सही, और कुछ बताएगा, सिर्फ बताएगा नहीं, आगे और चीज़ें प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में भी ये हेल्पफुल होता है। सही, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। मीन मीडियन का एक साथ रिलेशन होता है, यानी कि ये न्यूमेरिकल डेटा पे ज़्यादा काम करता है। मोड जो है वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल डेटा पे लाए नहीं करता। वो किस पे, वो कहाँ ज़्यादा बेस्ट अप्रोच है, वो है जब तुम्हारे पास कैटेगोरिकल डेटा हो। जब कैटेगोरिकल डेटा हो, ज़्यादातर तुम्हारे पास मोड वहाँ काम आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोड नंबर्स पे ना काम आए, वहाँ पर भी काम आ सकता है। सही, तो यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले तरीक़ेकार लिखा हुआ है कि भाई तुम मीन कैसे निकालते हो, तो ये तो बहुत ही पॉपुलर है। जैसे एवरेज निकालते हो, एवरेज को अगर निकालोगे तो तुम्हारे पास वो तुम्हारा मीन ही कहलाएगा। सही, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या करना है, तुमने कोई भी है नंबर्स हैं उनका पूरा प्लस किया सबको, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स से डिवाइड करवा दिया। मीडियन क्या होती है, डेटा सेट की मिडिल वैल्यू, यानी कि तुम्हारे पास 6000 रिकॉर्ड्स हैं, तुमने पहले उसको असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, और फिर उसमें से बीच वाली वैल्यू निकाल लेनी। सही, तो इसको अभी यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हमारे पास डेटा की रिप्रेजेंटेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि भाई हमारे पास कैसे इन चीज़ों को किया जाता है, और कहाँ पर गलती, कहाँ हमारे लिए मीन ज़्यादा बेस्ट अप्रोच है, कहाँ मीडियन है, कहाँ मोड ज़रूरी होता है। और सबसे लास्ट देखो, द वैल्यू डेट अपेयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन डेटा सेट। डेटा सेट का मतलब हमेशा याद रखो कॉलम। तो यहाँ पर देखो क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा जो रिपीटेड वैल्यू होती है वो मोड कहलाती है। यानी कि मैं बोलूँ भाई मेरे पास एक कॉलम है कलर्स का, यानी कि टी शर्ट ये वाले कलर्स की ज़्यादा परचेज हो रही है, मैं एक डिसीजन लेना चाह रहा हूँ कि कौन सी ज़्यादा टी शर्ट रखनी चाहिए, कौन से कलर की, तो एक डिसीजन मेकिंग है। तो वो कैसे लूँगा, मैं मोड लगा दूंगा उस पर, तो मुझे मिल जाएगा कि कौन सी ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू है मेरे कॉलम में, तो वही ज़्यादा आगे मैं बिज़नेस में क्या करूँगा, भाई हाँ ये वाली टी शर्ट ज़्यादा सेल हो रही है तो मैं इसको रखूँगा। तो क्या हुआ, कैटेगोरिकल वेरिएबल पे लग रहा है, नंबर्स पे नहीं लग रहा। हाँ, कहीं हमें नंबर्स पे भी लगाते हैं, आगे इसमें देखेंगे एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर देखो हमारे पास अगली चीज़ क्या है कि सबसे पहली चीज़ मीन का यहाँ पर एरर की भी बात है, और यहाँ पर तुम्हारे पास जहाँ सही होगा वहाँ पर इसकी भी एग्जाम्पल है। तो दो तुम्हारे पास पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या है, अगर सिनेरियो बनाए तो लिखा हुआ क्या है, इफ़ यू वांट्स टू ओपन अ लग्जरियस कार शोरूम इन मॉनरो टाउनशिप। यानी कि एक को किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है, और वो क्या करना है कि भाई लग्जरियस कार शोरूम है, तो वो क्या करेगा, टास्क क्या होगा,
सबसे पहले वो देखेगा कि भाई मुझे खोलना चाहिए या नहीं, डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो वी विल एग्जामिन द इनकम लेवल इन दैट एरिया। तो क्या देखना पड़ेगा कि भाई डेटा सेट निकलवाओ और ये देखो कि भाई यहाँ पर इनकम लेवल कितना है इस एरिया के अंदर। अगर इनकम लेवल ज़्यादा हुआ लोगों का तो क्या होगा, हम शोरूम खोल सकते हैं, लेकिन इनकम लेवल अगर नहीं हुआ, कम है, तो इसका मतलब है भाई हमारे, अब क्या है कि मैं एक एक वैल्यू को देखूंगा। अब गेम है सारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। मैं एक एक वैल्यू को देखूंगा कि भाई रॉब ये है, इसकी ये है, ये तो छोटा सा डेटा सेट है ना, हमने जैसे उठाया हुआ अभी कर रहे थे 6000 10,000, तो उसमें क्या करेंगे हम। तो यहाँ पर तुम्हारे पास अगर एक एक वैल्यू को देखने बैठा तो मैं तो पूरा टाइम ही लग जाएगा। तो वहाँ आएगी कहानी तुम्हारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एवरेज वैल्यू क्या बताती है कि यहाँ पर तुम्हारे पास इससे ज़्यादा हो सकती है और इससे कम हो सकती है, यानी कि एवरेज लाई हमारे पास इतना कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो देखो इसमें एवरेज निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है। अगर इस डेटा सेट की बात करें तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास इनकम लेवल का एवरेज आ गया 6250। क्या डिसीजन होना चाहिए बताओ, जो हमारा ये था खोलने का डिसीजन, तो हम क्या लेंगे, क्या डिसीजन लेंगे। हमें एवरेज वैल्यू ये नज़र आई, यानी कि हमने मीन निकाला इस कॉलम का डेटा सेट का, और हमारे पास हमें गेट हुआ यार 6250 इनकम लेवल आ रहा है डॉलर। तो क्या मुझे लग्जरियस कार शोरूम खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई इतनी कम अमाउंट है, बहुत मोस्टली लोग, इसका मतलब है मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों की यही है। एवरेज का मतलब है बहुत सारे, यानी कि एवरेज निकल के आया, इसका मतलब है वैल्यू यहीं आसपास सारी घूम रही होंगी पूरे कॉलम में। बात क्लियर है भाई, कॉलम के अंदर सारी वैल्यूज आसपास इसकी इर्द गिर्द घूम रही होंगी। लेकिन उसके अपोजिट देखो, मैंने डिसीजन मेकिंग कर ली, ये तो सही है पहली पिक्चर। दूसरी पिक्चर में देखो क्या है, दूसरी पिक्चर में सारी वैल्यूज सही हैं। एक तुम्हारे पास क्या है, एक बंदा ऐसा है जिसकी इनकम लेवल क्या है, कितनी जा रही है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट 10 मिलियन, यानी कि इसको बोलते हैं डेटा साइंस की ज़बान में आउटलायर। आउटलायर का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमस वैल्यू। तो ये हमारे डिसीजंस को डिस्टर्ब करती हैं, यानी कि मोस्टली हो तो सही है, लेकिन 10 का रेशो 1 है, बराबर चल रहा है, और 1 का रेशो अलग जा रहा है, तो उसका एवरेज भी हमेशा क्या होगा, गलत आएगा। देखो एवरेज क्या दे रहा है, 1.43 मिलियन। इसका मतलब है भाई ये एवरेज सही नहीं है। डेटा सेट में वो कैलकुलेट करके तो दे रहा है, मेरे पास बाकी सारे एवरेज क्यों 1.43 दे रहा है, क्योंकि हमारी एक भी वैल्यू ज़्यादा होगी, दो भी होंगी, तो हमेशा क्या होगा हमारे पास यहाँ आउटलायर। अब ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हमेशा तुम बोलो कि एक्सट्रीम आ रहा है एवरेज तो आउटलायर होगा, उसको चेक करना पड़ता है कि भाई ज़्यादातर रिपीटेशन ऐसी हो रही है डेटा में। यानी कि मैं बोलूँ, अगर मैं बोलता यहाँ पर 5 लोग ऐसे थे जो 1 मिलियन 5 मिलियन 2 मिलियन कमा रहे थे, और 5 थे ऐसे, तो हमेशा एवरेज सही आता। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 10-7 एक रेशो में चल रहे हैं, 6 एक रेशो में चल रहे हैं, और एक क्या है, एक बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो है ये क्या कहलाएगा, इसका मतलब है ये जो डिसीजन लूँगा अगर इसके बिहाफ पे, तो मैं गलत खोल रहा हूँ। मैं अब अगर इस डेटा सेट के बिहाफ पे मैं कर रहा हूँ, डिसीजन ले रहा हूँ, तो वो डिसीजन मेकिंग मेरी क्या होगी, मेरी होगी बैड डिसीजन। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम डिसीजन लें सेकंड डायग्राम के हिसाब से, तो क्या होगा, वो बैड डिसीजन हुआ। लेकिन अगर फर्स्ट सिनेरियो है, ये वाला सिनेरियो, तो सही है। बात क्लियर है भाई। तो यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मोटिव ये है कि भाई डेटा है तो डेटा खुद कुछ नहीं बताएगा, हमें गेट करना पड़ेगा कि हाँ आया कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि करने की। बात क्लियर हो रही है भाई। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इसमें मीन का काम ये वाला हमारे पास मौजूद है कि किस तरीके से हम मीन निकालते हैं और मीन क्या कर सकता है। तो तुम्हारे पास कुछ भी टास्क हो सकता है तुम्हारा, तुम्हें कुछ भी एग्जामिन करना हो, कोई भी चीज़ ऐसी करनी हो, तो तुम हमेशा क्या करोगे, उसको उसकी समरी निकालोगे। तो ये क्या है, समराइजेशन है। अभी जो हम पहले 2 क्लासेस में देख रहे थे वो क्या थी,
विजुअलाइजेशन, डेटा को विजुअलाइज करके देख रहे थे तो उससे हमें कुछ गेट हो रहा था, और अब समराइज करके देख रहे हैं तो उससे हमारी कुछ चीज़ें कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास, तुमने अभी तक जो मैट्रिक स्टैटिस्टिक्स ये सब पढ़ा होगा उसमें ये सारी चीज़ें, इसकी डिस्कशन तो होती ही नहीं है कि मीन निकल गया बस सही है, ख़त्म बात। लेकिन ये जो है ये तुम्हारी डेटा साइंस से रिलेटेड बात है, एक्सट्रीमिस्ट वैल्यू। तो ये कभी कभार डेटा को डिस्टर्ब कर रही होती है, और यहाँ पर तुम्हारे पास कभी जो है वो तुम इसको निकालोगे नहीं, रखोगे अपने पास। सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इसके अंदर मीन के अंदर हमारे पास ऐसे होता है, और मीडियन में क्या होता है, एक साथ इसको पहले समझ लो, फिर उसके बाद कोड में देख लेंगे कि कोड में हमारे पास कैसे होता है किसी भी कॉलम के ऊपर। तो इन दिस एग्जाम्पल मीडियन बी गुड चॉइस टू मेक द डिसीजन। तो अब बात हुई कि भाई मीन, अगर ये वाली एग्जाम्पल थी, हम इसको लेके चल रहे हैं, ये हो गया फ्लॉप, यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पर ये, अब मीन यहाँ डेटा सेट पे फ्लॉप हो गया। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं क्या करूँ, मैं आउटलायर, मुझे पता चल गया डेटा साइंस में आउटलायर का कॉन्सेप्ट है तो मैं इस वैल्यू को हटा दूँ, ऐसा नहीं करूँगा। भाई मेरे पास दूसरे भी तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मौजूद हैं, तो मैं मीन की जगह अगला लेकर जाऊँगा, कौन सा। तो इससे ज़्यादा बेस्ट अप्रोच, यानी कि ऊपर लेवल किसका होता है, मीडियन का होता है, यानी कि वो हमेशा ऑर्डर में रख के चेक करता है, वो एवरेज की बेस पे तो चेक ही नहीं कर रहा। अब देखो वैल्यू भले एक्सट्रीमिस्ट हो लेकिन वो इंक्लूडेबल नहीं होगी कभी भी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मीडियन को काउंट करने का तरीका अलग है, कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। क्या है उसका तरीका, कि भाई जो भी डेटा है उसको पहले क्या कर लो, असेंडिंग ऑर्डर में कर लो। असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए तो क्या करो, मिडिल वैल्यू को लो और वही तुम्हारा मीडियन। सही। तो यहां पर तुम्हारे पास कितने थे, 7 थे, यानी कि तुम्हारे पास यहां पर ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स अगर हुए तो मैं बीच वाली वैल्यू उठा लूंगा, 3 इधर 3 इधर, 20 वाली वैल्यू उठाई और यही मेरा मीडियन। दूसरे केस में अगर इवन हुए तो क्या करेगा, इवन में क्या है, इवन में तो 1 मिलेगी नहीं, तो दोनों को लिया और दोनों का एवरेज निकाल लिया। क्या मतलब एवरेज, वही मीन वाला फॉर्मूला, दोनों को प्लस किया डिवाइडेड बाय 2। बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर ये जो मीडियन तुम्हें दे रहा है ये सही रिजल्ट दे रहा है, यानी कि इसके बिहाफ पे अगर करोगे तुम तो तुम्हारे पास, तुम्हें अब पता चल जाएगा कि भाई नहीं अभी भी मैं नहीं खोल सकता। बात क्लियर हो रही है। तो अगर इसके बिहाफ पे भाई 7500 देखा और 7000 देखा तो तुम्हारा डिसीजन अब भी यही होगा जो पहले वाले से था, ये वाले से, यानी कि इस डायग्राम में जो डिसीजन तुम ले रहे थे वही डिसीजन अब इसमें भी ले पा रहे हो। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि तुमने मीन की जगह मीडियन को देखा। तो हमेशा ये होती है हमारी प्रायोरिटी कि जब हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीन पे नहीं बनाते डिसीजन, आगे हम देखते हैं कि हमारा मीडियन क्या दे रहा है। बात क्लियर हो रही है। तो मीन और मीडियन दोनों कैलकुलेट करते हैं और उसका डिफरेंस हमने डायग्राम से देख लिया। तो यहाँ क्या करते हैं, अब यहाँ पर आते हैं, मोड का अलग कॉन्सेप्ट है तो मोड को अलग रख के चलते हैं, और इन दोनों की नंबर्स पे बात होती है। तो यहाँ पर हमें कैसे करना है, इसके लिए आर के अंदर फंक्शन मौजूद है, सिंपल। मोड के लिए मेन चीज़ है, फंक्शन भी नहीं है, वो भी खुद करना पड़ता है। तो यहाँ पर मीन और मीडियन हमारे पास मौजूद है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर वही चीज़ है। सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, वही 2 काम करेंगे मेन, कि भाई सबसे पहले लोड कर लिया हमने डेटा। डेटा को लोड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर हम दोबारा आए और यहाँ देखो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो मीन का फंक्शन लगा रहे हो ना, ये जो तुम्हारे पास रखा हुआ है, एक वेरिएबल बनाकर यहाँ पर तुम कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हो, मीन का फंक्शन यूज़ कर रहे हो। और क्या करना है, सिर्फ जो भी कॉलम चाहिए उसको तुमने रखना है और वो तुम्हें उसका मीन निकाल के दे देगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन आगे क्या कर रहे हो, आगे एक चीज़ लिख रहे हो। तो एक चीज़ जो तुम्हें हमेशा सताएगी वो क्या है, डेटा सेट के अंदर नॉट अवेलेबल वैल्यू, यानी कि नल वैल्यूज़। डेटा सेट में हमेशा जो बड़े बड़े डेटा सेट होते हैं वहाँ पर नल वैल्यूज़ प्रेजेंट होती हैं, यानी कि वो मिस्टेकनली हो, खाली छुट गई हो या फिर छोड़ा हुआ हो, बहुत सारी हो सकती हैं। तो कभी भी उनको रखते हुए मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता। हमेशा तुम्हारा मीन क्या आएगा,
अगर तुम नल वैल्यूज़ के साथ मीन को कैलकुलेट करोगे तो वो ऐसे करेगा, कहीं नल वैल्यूज़ है तो वो क्या करेगा, एन ए प्लस एन ए, मिसाल के तौर पर 2 नल वैल्यूज़ थी तो क्या करेगा, ये भी प्लस करेगा, और आगे मिसाल के तौर पर 25 है, 85 है, और यहाँ डिवाइडेड बाय क्या करेगा, 4, 4 वैल्यूज़ हैं, आंसर हमेशा क्या आएगा, ये आएगा। इसका मतलब है तुम्हारा मीन कभी आएगा ये। बात समझ में आ रही है? जब डेटा सेट पे तुम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लगाते हो तो वहाँ पर हमेशा किसको रिमूव करके कैलकुलेट करते हैं, कुछ भी हम रिमूव करते हैं किसको, नॉट अवेलेबल वैल्यूज़ या लेकिन नल वैल्यू। सिंपल इसका मतलब है एन ए का मतलब खाली वैल्यूज़। सही, तो उसके लिए देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एन ए डॉट आर एम, रिमूव, यानी कि नल को रिमूव करना है तो उसकी क्या ली हुई है, ट्रू, यानी कि भाई हाँ रिमूव करना है ताकि हमारे पास रिजल्ट सही आए। सही, बात क्लियर हो रही है भाई? तो यहाँ पर सिर्फ अगर इस लाइन को चलाओगे तो इसका मतलब है भाई तुम्हारे पास ये मीन एग्ज़ाम स्कोर के अंदर तुम्हारा मीन कैलकुलेट होकर आ गया। अब तुमने क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट किया, पेस्ट, पेस्ट किस लिए यूज़ किया हुआ है, कॉन्कैटिनेशन के लिए। जैसे हम प्लस लगा के करते थे वैसे ही हमने यहाँ पर लिखा टाइटल और कॉमा दे के हमने वेरिएबल भी देना है, तो ये दोनों काम प्रिंट के अंदर नहीं हो सकते, वो एरर देगा तुम्हें। तो उसके अंदर मज़ीद पेस्ट का फंक्शन यूज़ करना है और तुमने क्या करना है, उस वैल्यू को लेके आ जाना है यहाँ पर। तो यहाँ तुम्हारे पास देखो नीचे तुम्हारे पास क्या आ रहा है, तुम्हारे पास आ रहा है यहाँ पर मीन ऑफ एग्ज़ाम स्कोर कॉलम 67.2356। अब बताओ इस पे क्या डिसीजन ले सकता हूँ, ऐसा सवाल क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमें क्या करना था, हमें अपने स्कूल की चीज़ों को सही करना है, यहाँ की एग्जाम्पल है ना, तो डिसीजन मेकिंग है, मेजर ऑफ सेंट्रल। अब मीन को लेके क्या करेंगे, लेट के घूमते रहेंगे, तो इससे कोई डिसीजन बनाना है ना। 67 आ रहा है, इसका मतलब है बहुत सारे बच्चों का डिसीजन हमारे पास यही बन रहा है कि भाई ये 67 स्कोर ही कर रहे हैं एग्ज़ाम में, तो ये क्या बेस्ट स्कोर है, बताओ ज़रा। ये हमारे पास हम जो रियल लाइफ में देखें तो ये बेस्ट स्कोर नज़र आ रहा है हमें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमें बता रही है। बताओ भाई अरमान, एक तो मोबाइल रख दिया करो, बेस्ट स्कोर आ रहा है 67। भाई बेस्ट स्कोर क्या होता है रियल लाइफ में, कितनी परसेंटेज मांगते हैं अब्बा अम्मा, 80-90 मांगते हैं ना। तो यहाँ मीन का मतलब क्या है, एवरेज निकाला है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई स्कूल में परफॉर्मेंस इसका मतलब है सही नहीं है, यानी की इनसाइट्स क्या निकले कि हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, डिसीजन मेकिंग। सही, तो डिसीजन मेकिंग इसका मतलब है सही नहीं है भाई इसका। जैसे बैट्समैन का एवरेज रन रेट कम आ रहा है, तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इसका मतलब है भाई प्लेयर नहीं है सही, तो यहाँ तुम्हारे पास इसका मतलब है तुम कर रहे हो प्रेडिक्ट कि डिसीजन मेकिंग ले रहे हो, नहीं भाई ये स्कोर सही नहीं है। या तो पेपर सही नहीं है, पेपर हार्ड आ रहा है, पेपर पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो हम पेपर बना के दे रहे हैं वो ज़्यादातर बच्चे गेट ही नहीं कर पा रहे, या सब फेल हो रहे हैं, सब 67 ही ले रहे हैं, और ये इम्प्रूव हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें की इनसाइट तुम अपने सिनेरियो के हिसाब से निकाल सकते हो। अब मुझे बताओ अगली चीज़ क्यों करने की ज़रूरत पड़ेगी, मीडियन पे मैं क्यों जाऊँगा, बताओ। मैंने एग्ज़ाम स्कोर निकाल लिया, कहानी ख़त्म हो गई, मैं इसी पे की इनसाइट बना लूँ, अब मीडियन क्यों निकालूंगा, बताओ इसका रीज़न। इतना जो समझा के आया हूँ, मीडियन क्यों नीचे मैं मीडियन क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, जब मुझे ये पता चल गया, मैंने की इनसाइट निकाल ली है। की इनसाइट क्या निकाल ली है कि भाई यहाँ पर बच्चों की परफॉर्मेंस सही नहीं है, मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर डिसीजन ले लूँ कि भाई एग्ज़ाम स्कोर का मसला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एग्ज़ाम में जो सवाल दिए जा रहे हैं वो सही नहीं दिए जा रहे, आसान दिए जाएं और तो और ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। सही, लेकिन मैं मीडियन को क्यों देखूंगा, बताओ। जिस तरह हमने एग्जाम्पल की बात करी थी ये कि अगर मीन दे रहा है तो मैं ये वेरीफाई करने के लिए आगे जा रहा हूँ कि कहीं मेरा एक कोई आउटलायर तो नहीं है, ऐसी वैल्यू तो नहीं है
ऐसी एक्सट्रीमिस्ट वैल्यू तो नहीं है जिसकी वजह से मेरा मीन गलत आ रहा हो और मैं गलत डिसीजन मेकिंग कर दूं। वो एवरेज 67 इसलिए दे रहा हो कि कहीं बहुत लोअर वैल्यू 67 हो, सही, और ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो, तो कभी बहुत कम या कभी बहुत ज़्यादा, तो ये डिस्टर्ब करती है। तो मेरे पास अगर क्या हुआ, अगर मीडियन भी इसी के आसपास आया, इसका मतलब है ये एवरेज क्या है, सही है या गलत है? जो मीन निकल के आया है गलत है या सही है? अगर मेरा मीडियन इसके आसपास आया, सही होगा इसका मतलब। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ हमेशा ये होती है कि भाई मीडियन को भी चेक करना, ताकि हमें ये बेस्ट अप्रोच लगे कि यार यहाँ मीन होना चाहिए या मीडियन को यूज़ करें। तो अगर यहाँ पर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ देखो क्या हुआ, क्या दे रहा है मीडियन, यानी कि फॉर्मूला को सोच के बनाया हुआ है। वो मिडिल वैल्यू जो एक्सट्रैक्ट करने का है या एवरेज का है, दोनों चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में सोच के बनाई हुई हैं, कुछ रीजंस के बिहाफ पे बनाई हुई चीज़, वो गलत नहीं होगा कभी भी। तो यहाँ 67 दे रहा है मीडियन, इसका मतलब है क्या किया होगा, पहले कॉलम को ऑर्डर में किया होगा, डिसेंडिंग या असेंडिंग, फिर बीच में से एक मिडिल वैल्यू निकाली होगी। तो वो हमेशा तुम्हारे पास, अगर इसका मतलब है मैं मीन पे जो डिसीजन ले रहा था वो सही ले रहा था। बात समझ में आ रही है? मीन पे जो डिसीजन लिया जा रहा था वो बिल्कुल सही था, मीडियन भी वही बता रहा है। तो मैं अब की इनसाइट्स निकाल सकता हूँ कि भाई मेरा एग्ज़ाम के बिहाफ से क्या हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास इसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा सही हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये वाली चीज़, ये कॉन्सेप्ट ये अलग है, अभी इस पे नहीं जा रहे हम कि क्या डिटेक्ट करना होता है आउटलायर्स को। जितना अभी हमने यहाँ पर देखा है कि हाँ हमारे पास कैसे हो रही होती है कहानी, वो वाली चीज़ है। तो यहाँ तक तुम्हारे पास क्लैरिटी हो गई भाई कि यहाँ तक हमारे पास किस तरीके से हम मीन निकालते हैं और मीडियन निकालते हैं और क्या करने के लिए निकालते हैं। और एक और चीज़ सुन लो, जो इसकी बात हुई थी ना नल वैल्यूज़ की, तो हमारे पास हमारी नल वैल्यूज़ को जब तुम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर रहे होते हो तो नल वैल्यूज़ को हमेशा ये नहीं किया जाता, रिमूव नहीं किया जाता। वहाँ क्या किया जाता है, वहाँ फिल किया जाता है इन्हीं दो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। या तो हम मीन से फिल करते हैं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम पहले उसको फिल करें, फिल करके भी बात नहीं बन रही, देन हम रिमूव पे जाते हैं। किसको रिमूव करने के लिए? जो ये था, ये वाला यहाँ पर जो एग्जाम्पल थी। लेकिन अगर हमारा मीडियन सही दे रहा है रिजल्ट, तो इसका मतलब है हम मीडियन की अप्रोच ज़्यादा बेहतर समझेंगे और फिर मीडियन को डालेंगे नल वैल्यूज़ की जगह, क्योंकि ये बेहतर है। अब खुद ही बताओ, अगर ये डेटा सेट क्या होता, 1000 का होता और उसमें ये एक बंदा होता सिर्फ अलग वैल्यू वाला, तो मैं क्या मीन को प्रेफर करता नल वैल्यूज़ में फिल करने के लिए या मीडियन को? अगर खाली वैल्यूज़ होती हैं इसके अंदर, मिसाल के तौर पर 6000 हैं, उसमें से 300 जो हैं ऐसी खाली हैं, तो मैं फिल कैसे करूँगा? इस वाले नंबर से करूँगा या इस वाले नंबर से करूँ? 1.43 मिलियन से करूँगा या फिर 7000 से करूँगा? 7000 से करूँगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तो एक्सट्रीमिस्ट वैल्यू है ना, और एवरेज भी गलत बता रहा है। अब इसका मतलब मेरा मीन सही नहीं आ रहा। अब यहाँ बताओ मुझे, इसमें किससे कर सकते हो? ये जो मैंने एग्ज़ाम स्कोर पे लगाया, इसमें अगर होती मिसाल के तौर पर, इसमें क्योंकि ये जो डेटा सेट है इसमें है नहीं, इसमें ट्रू भी करो, अगर यहाँ फॉल्स पे भी करोगे ये दे देगा, क्योंकि 6000 में कोई नल वैल्यू नहीं है मौजूद इसके अंदर, ये वो वाला डेटा सेट है। तो यहाँ बताओ जो मीन और मीडियन आ रहा है, इसमें अगर फिल करने के लिए जाते, खाली वैल्यूज़ में भरने के लिए जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? मीन को चूज़ करेंगे या मीडियन को? दोनों कर सकते हैं ना भाई। अगर डिफरेंट आंसर आ रहा हो जब मैं सोचूंगा ना, यहाँ डिफरेंट आ रहा है, ये रहा एलन मस्क का डेटा डालने के बाद डिफरेंट हो रहा है ना, 1.43 एवरेज आ रहा है, गलत आ रहा है, तो फिर मैंने मीडियन को देखा कि भाई ये है सही। एलन मस्क का क्योंकि वैल्यू 10 मिलियन है, उसको कर ही नहीं रहा, वो मिडिल वैल्यू को देख रहा है।
तो हमेशा ये प्रायोरिटी रखूँगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मेरा इसका मतलब है एवरेज भी सही आ रहा है, और ये यानी कि यहाँ पर ऐसे कोई ज़्यादा आउटलायर्स ऐसे है नहीं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, सही। तो यहाँ डिस्टर्बेंस हो नहीं रही। डिस्टर्बेंस कैसे पता चलती, अगर ये बहुत बड़ा होता और ये क्या होता, ये छोटा होता इससे। बात समझ में आ रही। इसका मतलब ये आगे और आएगा कि हम जो मैंने एक दफ़ा लेक्चर में डिस्कस किया था, स्क्यूनेस, लॉन्ग टेल राइट पे जा रही है, लेफ़्ट पे जा रही है, वो आउटलायर्स की वजह से ही जाती है। उसमें हमें इन्हीं चीज़ों को देखना होता है, सही। तो इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से अभी जो पर्सपेक्टिव क्लियर करना है कि भाई मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से तुम क्या निकाल सकते हो, क्या चीज़ें कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हो। तो ये है, इसको करो इम्प्लीमेंट, मीन और मीडियन कैलकुलेट करो, फिर मोड करेंगे। मोड में फंक्शन बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी नहीं समझा रहा। इसको कर लो, फिर उसके बाद इसको रिप्लेस नहीं करेगा। मतलब ऐसे है, मेरे पास ये है ना, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा था, रिप्लेस करने की बात नहीं, खाली है। अगर भाई ऐसा होता है ना, एक्सेल की शीट में हमारे पास मिसाल के तौर पर यही है, एग्ज़ाम स्कोर है। अब मैं यहाँ एग्ज़ाम स्कोर में क्या करूँ, मेरे पास डेटा आ रहा है, कहीं 85, कहीं किसी की जगह क्या था, खाली था बॉक्स, या पर क्या डाला हुआ था एक्सेल में, हैश। इसका मतलब है ही, या तो एंट्री गलत हुई है या कुछ। तो अब इसका मतलब है, जब भी हम रिमूव कर रहे थे इसको, यहाँ हम रिमूव करके मीन को कर रहे हैं कैलकुलेट। क्यों, उसका रीज़न बताया कि नल वैल्यूज़ होगी, खाली अगर होंगी, खाली को प्लस करवाओगे तो क्या रिजल्ट आएगा, खाली ही देगा, कभी भी मीन नहीं। तो ये मतलब है कब करना होता है, कुछ सिचुएशंस होती हैं, तो वहाँ पर हमें बजाय इसके हम पूरे रिकॉर्ड को रिमूव करें, हम क्या करते हैं, इसको भर देते हैं। और ख़ाली जगह को भरना ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय उसको क्या करो, क्योंकि इसके साथ साथ तुम्हारे जो बाकी फिल हुए हैं वो भी तो जा रहे हैं, वो कहीं बेस्ट दे सकते थे, लेकिन तुमने इसकी वजह से पूरी रिकॉर्ड उड़ा दी। तो वो रिकॉर्ड उड़ाना प्रेफरेंस नहीं होती, वो होता है कि हम इन्हीं फिलर्स को यूज़ करते हैं। मीन, क्योंकि यही चीज़ें कुछ हमें बता रही हैं, तो यही बेहतर होती हैं डालना। तो खाली जगह पे सेल के अंदर हम फिल करते हैं, लेकिन वो बता रहा था तरीका कि कैसे फिल करते हैं, मतलब क्या देख के फिल करते हैं, मीन फिल करेंगे आया कि मीडियन फिल करेंगे। अभी मैंने जैसे बताया, मीन अगर 1.43 फिल कर दोगे उस एग्जाम्पल में, गलत होगा, आउटलायर था वो और तुम्हारी परफॉर्मेंस गलत हो जाएगी, आगे जो भी करने जा रहे हो सब गलत है, मतलब डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से। मीडियन जो है वो सही था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ दोनों कर सकते हो अगर खाली होती, सही। करो भाई इसको ज़रा अपने डेटा सेट पे, और फॉल्स करके भी देखना है, एन ए डॉट आर एम इज इक्वल्स टू फॉल्स, तो उसका मतलब है वो एन ए को इंक्लूड कर देगा, तो रिजल्ट एन ए में ही आएगा। जल्दी क्या, नाखून में से मैल निकाल लो, जल्दी करो ना, पता नहीं क्या हो गया, उस्मान कूदने लगा। उस्मान तो साथ साथ नींद भी पूरी कर रहा होता सुनने के साथ। बेसिक्स क्लियर हो गई तुम लोगों की, तो बहुत आगे बहुत आसान है। डिसीजन डेटा एनालिसिस तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, डेटा को समझना आ गया तो कुछ भी नहीं है, वो सारी चीज़ें वो प्रैक्टिकल लोड ही करने होती हैं सारी चीज़ें। असल होता है डेटा को सही करने का गेम, डेटा को कैसे गेट कर रहे हो, एनालाइज कैसे कर रहे हो, समझना कैसे है, तो वो चीज़ें ज़्यादा बेटर। अच्छा, इन्होंने वो अपडेट किया है ना, इसको ऊपर वन फर्स्ट वाले पे सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट भी नहीं हो,
नीचे देखो ऑटो सेलेक्ट करो, नीचे ड्रॉप डाउन जो है ना नीचे, इसमें ऑटो ऑटो डिटेक्ट। अब ऊपर वाला सेलेक्ट कर लो फर्स्ट। अब देख रहे हैं तो सही है। इसमें अरमान ये बोल के आना, इस पीसी में क्या है, सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहा? कौन सा है? तीसरा पीसी बोलो, फैकल्टी। हाँ नेटवर्क फैकल्टी के साथ वाला तीसरा पीसी, इसमें देखने क्या